देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अब ये है कि भाई उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो कुछ एक तो वो बचपन से ही डिप्रेशन वगैरह का शिकार है, उसका इलाज भी हुआ, नौकरी भी इसलिए उसने छोड़ी, और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है। और कुछ कारणों से कुछ यहाँ पे आए थे लोग और ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि उसको ये लगा कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो वो मतलब विक्षिप्त हो गया वो। और जैसा कि सुना है मैंने कि जो पुलिस के अधिकारी उसके साथ संपर्क में थे कि वो लगता था मैं कहाँ जाऊँ। देखिए भाग तो गया, कोई क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल होता तो उनको छुपना भी आता है। तो ये क्या है कि स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड हो गया, और ये इसका आउटबर्स्ट जो है उसने ज़्यादा इंतज़ार भी ना किए, कोई प्लानिंग उसकी नहीं रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। वो सिर्फ ये था कि प्रेशर उसको आ गया, प्रेशर मानसिक दबाव जो है उसके ऊपर ले भी था उसको। किस 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 मामले का मानसिक दबाव था उनके ऊपर, किस तरह का? देखिए एक तो ये मानसिक दबाव उसको बिना किसी वजह अक्सर होता रहता था, 2-3 दिन 4 दिन तक वो उस प्रेशर में रहता था, देर तक सोता था, काफ़ी सोता था, सर में तकलीफ़ बताता था, कोई काम कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। इसके साथ जब उसको लगा कि कुछ पुलिस के लोग जो हैं, कोई एक 36 लाख का केस है, उसकी नोटिस लेके आ रहे हैं, केस भी बता नहीं रहे हैं, तो उसको ये लगा कि भाई क्या चक्कर है मेरा। ऐसा मैं समझता हूँ कि मैं तो था भी नहीं जिस समय सब हुआ। तो मैं तो फ्लाइट से बम्बई से उड़ रहा था जब ये घटना हुई है। तो कुल मिला के बड़ा तकलीफ़ दे ये, हम लोग आज उसी का नतीजा देख रहे हैं। कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा ऐसे प्रकरण में ऐसे फंस जाए या कर डाले कि जिससे पूरे घर को, अब हमारे घर में ताला बंद है, हम लोग जो हैं इधर उधर पड़े हुए हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से न पहन सकते हैं, न ओढ़ सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, मतलब अपना घर छोड़ के घर, ये है मसला। तो सर जैसे कि उनके ऊपर 36 लाख रुपए आप बकाया बता रहे हैं, वो किस चीज़ का? नहीं, वो सब ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग, कुछ लोग आए थे जिनके बारे में बाद में बताया गया कि एसटीएफ के लोग थे, जो कि न वो बता रहे थे, वो नोटिस भी लेके आए थे, लेकिन नोटिस को उन्होंने ठीक से बताया नहीं। ये आपके घर से बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें बरामद हुई, जैसे धार्मिक पुस्तकें थी, कुछ और भी चीज़ें थी, क्या ये क्या जो क्या पुस्तकें सबके घर में रहती हैं, उसमें कौन बोल रहा है। पुलिस वाले बता रहे थे सर? धार्मिक पुस्तकें चल के देखें क्या बरामद हुई है, हमको तो नहीं लगता वह कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या नाम है भाई सर आपका? मेरा नाम है मुनीर अहमद अब्बासी। पुस्तकें सबके घर में, मेरे भी घर में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। धार्मिक पुस्तकें बरामद होना कोई अपराध है क्या? तो बैन करते हैं अगर ऐसा है तो। जो भी पुस्तकें हैं, नाम बताएं कौन सी पुस्तक है। पुलिस तो ये कह रही थी वो कि जब पुलिस वो का वहाँ गए तो वो धार्मिक जो है नारा लगाते हुए गए थे, इस कारण। नारा देखिए कोई भी नारा जो है वो हिंसा के लिए सही नहीं है, लेकिन अब हम तो थे नहीं, मतलब फिर भी अगर कोई अपने को चार्ज कर रहा है तो जो भी है अटैक कर रहा है, तो अटैक किसी तरह का हिंसा कोई भी धर्म का नाम पे करे तो वो सही नहीं है। तो मैं तो खुद थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं अब ये सब चीज़ें इसी का प्रकरण का नतीजा है कि वो बच्चा जो है वो बचपन से ही बीमार था, चौथे पाँचवें में था, तभी से उसको घबराहट रहती थी, रोता था। और करीब 25 साल के होते होते जो नॉर्मल तरीका है बाइपोलर का, वो पूरा बैठ गया, मतलब एक्सपोज हो गया, और वो हेलुसिनेशन उसको हो गया। उससे पहले नींद नहीं आती थी। एजुकेशन तो काफ़ी अच्छी है। एजुकेशन देखिए अब क्या है, एजुकेशन से नेट रिज़ल्ट तो हम लोग को तकलीफ दे ही दिख रहा है। तो ये मैंने बताना ही चाहता हूँ कि एसआर कंपनी में नौकरी कर रहे थे। अप्रैल 2018 में इनको हेलुसिनेशन हुआ। कंपनी ने, मेडिकल अफसर ने इनको अनफिट कर दिया कि आप इलाज कराइए। इलाज इनके जामनगर में 8-10 दिन हुआ। वहाँ पे जामनगर के डॉक्टर जो अरुण खत्री थे, उन्होंने कहा भाई ये नहीं संभल पाएगा, मैं रेफ़र करता हूँ। तो ये बम्बई भेजे गए। वहाँ डॉक्टर शाह प्रोफेसर एंड हेड साइकेट्रिक डिपार्टमेंट साइन मेडिकल कॉलेज में, वहाँ 2-3 महीने इनका इलाज चला, तो कुछ बेटर हुए, फिर वापस आए। लेकिन वापस ज्वाइन जब किया तो भी ये महीने 2-2 महीने एब्सेंट रहते थे, लीव विदाउट पे रहते थे। कंपनी का व्यवहार इनके लिए बहुत अच्छा था कि इनको बहुत छूट दी। और ये जब नहीं कर पा रहे थे, करीब 6-8 महीना, 9 महीना, 10 महीना इन्होंने ऐसे खींच किया, तो कंपनी वालों ने, इन्होंने जो किया उस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए हम तो कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा बीमार है
तो बीमारी के कारणों से बेचारे ने किया है, तो काम तो गलत है, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए कि भाई वो एक मानसिक रोगी है और कुछ स्थिति के कारण उसको दबाव के जो हुआ, जो यहाँ लोग आया उससे उसके ऊपर दबाव बहुत बढ़ गया और दबाव उसको ले भी था, क्योंकि वो सक्षम नहीं था कि वो भागता रहे, कोई प्लान उसकी यहाँ से प्लान नहीं था कि वो उसका प्लान करके जाए, वो उसके ऊपर प्रेशर इतना आ गया कि वो उसको ले भी था वो। तो ये है, वो एक पुलिस अधिकारी वहाँ उसके साथ थे, उन्होंने बताया था कि भाई वो तो कह रहा था मैं कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ, ना मैं यहाँ वहाँ हूँ। तो ये है कहानी। तो बहुत कुल टोटल स्टेट जो है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं, हम लोग सब लोग सफ़र कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों को लगा उनकी भी बेचारों की हालत कैसी है, उनका भी परिवार बड़ा बड़ा मतलब फिक्रमंद होगा। तो ये बहुत तकलीफदेह है। अब इसमें क्या है, इसकी भी जिम्मेदारी है। ये इलाज दवा कराता नहीं था और इसका इलाज हमने फिर उसके बाद पीएम शाह अहमदाबाद में न्यूरोलॉजिस्ट थे उनको कराया, होम्योपैथी तो कराया। आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये फाइनली यही है भाई, देखिए ला की प्रक्रिया जो है वो अपना है, लेकिन जो इसकी स्थिति है उसके हिसाब से मैटर को हैंडल होना चाहिए और उसका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। ये है, ये किसी के साथ हो उसके लिए, सभी के लिए है, ऐसा ना कि मेरे बेटे के लिए ना कोई। तो जो भी मानसिक रोगी होते हैं उसके लिए तो कानून में भी पूरी छूट है। सेक्शन 84 जो है साउंडनेस ऑफ माइंड है। तो ऐसे में जो बेचारा अपने दिमाग का कंट्रोल में नहीं है तो कानून भी उसको बहुत लीजेंटली देखता है। वो यही मेरा है।